जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय 1 श्लोक 30। गांडीव संत्रस्ते हस्तात् त्वक्च परिदहते न च शक्नो अवस्थाति भ्रमे उत्ते में मना। अर्जुन कहता है कि मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मैं रथ पर बैठ भी नहीं पा रहा हूं, मेरा मन भ्रम में है। अभी तक अर्जुन देखना चाहता था कि युद्ध के लिए जो तत्पर है, बलशाली है, और अभी उसके हाथ में गांडीव भी नहीं संभाला जा रहा है, वो रथ पे बैठ भी नहीं पा रहा है। क्या हुआ इतनी सी देर में? क्या हुआ इस एक क्षण में? अर्जुन का मन खंडित हो गया। अर्जुन का मन स्व विरोधी खंडों में बट गया। जब मन हमारा खंडित होता है, जब मन टूटता है, तो तत्काल उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। मन वास्तव में वह है जो शरीर पर अपना प्रभाव तत्काल छोड़ता है। शरीर के भंवर बहुत कम मन तक पहुंचते हैं, परंतु मन के भंवर सारे शरीर पर तत्काल पहुंचते हैं। सही मायने में शरीर हमारा है, वो मन की छाया मात्र है। अर्जुन इतना बलशाली है, वो युद्ध करने के लिए आया है, पूरी तरह से एकजुट होके आया है, परंतु जैसे ही अपनों को देखता है, मन खंडित हो जाता है। हमारे जीवन में भी अगर हम देखें तो दो तरह के बल हमारे काम करते हैं। एक मस्कुलर पावर है, शारीरिक बल है, और दूसरा मानसिक बल है, संकल्प का बल है। अगर शारीरिक बल टूटता है, कमजोर होता है, तो उसका कुछ प्रभाव हम पर पड़ता है। मन पर बहुत कम चांसेज है उसका प्रभाव पड़े। हम बीमार होते हैं, हमारा मन नहीं टूटता, लेकिन अगर हमारा मन टूटता है, हम तत्काल बीमार हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ये जो स्थिति है, ये आज तक के जितना भी साइंस ने काम किया है, वो पूरा का पूरा काम किया शरीर पर। दुनिया की दो तरह की प्रक्रिया चल रही है। एक जो शरीर पर में बदलाव करने की या शरीर को संभालने की, ये हमारी पूरी साइंस है। शरीर को गर्मी लगी, हमने एसी दे दिया, शरीर को ठंड लगी, हमने हीटर दे दिया, पैरों थक जाते हैं चलने में, तो हमने कार दे दी, रेलगाड़ी दे दी, हवाई जहाज दे दिए। हमने सारी वो प्रक्रियाएं अपनाई विज्ञान के माध्यम से, जो हमारे शरीर को संभाल सके, जो हमारे शरीर को बदल सके। लेकिन ये जितनी भी साइंस हमने खड़ी की, उसमें शरीर का क्या रोल है? ये सारी साइंस खड़ी हुई मानसिक बल पर, हमारे संकल्प पर। अगर किसी ने कार बनाई है, किसी ने पेन बनाया है, किसी ने हवाई जहाज उड़ाया है, ये सारे के सारे आपके संकल्प से पैदा होते हैं और पैदा हुए हैं। लेकिन आज तक कभी भी मन पर काम नहीं किया गया। मन पर काम भी किया है मनोविज्ञान ने, तो मन का विश्लेषण किया है। गीता एक ऐसी पहली किताब है, या आज तक की शायद अंतिम किताब भी है, कि जो मन की खोज करती है कि इसके खंड कितने कितने हैं, कैसे कैसे हैं। साथ ही ये साइंस की तरह यह खोज भी करती है कि इसे अखंड कैसे किया जाए। ये पूरा का पूरा साइंस है। गीता कोई मनोविज्ञान की किताब नहीं है, फिलॉसफी की किताब नहीं है, ये कोई मनोविश्लेषक नहीं है। ये कृष्ण जो है मनोसंश्लेषक है। मन की सारी दशाओं को वो सोचने का काम करते हैं, और गीता हमें अखंडित मन देती है। अगर हमारा मन अखंडित है, हम किसी भी स्थिति में पहुंच सकते हैं। आज एक बच्चा है, आईआईटी क्लियर करता है, नीट क्लियर करता है, लेकिन जैसे ही उसे कॉलेज में एडमिशन के लिए भेजते हैं, तो माँ बाप के सामने रोने लग जाता है। वही बच्चा है जो अखंड था, जिसने नेशनल लेवल का कंपटीशन पास किया है, वो 200 किलोमीटर दूर जाने से टूट रहा है। वो मन के कारण है। और अगर
वो अपने मन को वापस आईआईटी में जाके संभाल पाता है तो वो आईएएस बनता है, वो और भी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जो बच्चा आईआईटी में नीट में जाकर के अपने मन को घर से डिटैच नहीं कर पाता या अपने मन को मन को अखंड नहीं रख पाता, वो बच्चा कई बार आप देखोगे कि आईआईटी में आत्मघात कर लिया, या वो रिजल्ट नहीं ले पाया जो आपके माँ बाप सोच रहे थे या वो खुद सोच रहा था। अगर उस जगह पर उस बच्चे पर काम किया जाए मन के स्तर पर, तो वह बच्चा आपको अखंड मन के साथ वो परिणाम निश्चित रूप से देगा जो आप चाहते हैं। और यही हमारे जीवन का है। आप दो प्रेमी प्रेमिकाओं को देखो, वो कल्पनाएं करते हैं भविष्य की, सुनहरे भविष्य की, लेकिन अगर एक पार्टनर ने कहा कि ब्रेकअप, हम आपके साथ नहीं चल सकते, दूसरा बिल्कुल टूट जाता है, आत्मघात की स्थिति में पहुंच जाता है, वो संभल ही नहीं पाता। वही बच्चा जो कल सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहा था, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो अचानक से क्या हो गया, दिमाग भी वही है, बुद्धि भी वही है, शरीर भी वही है, लेकिन मन टूट गया। तो दोस्तों, ये जो अखंड मन है, वो चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, हमारे बच्चों के में हो, हमारे समाज के में हो, स्कूल में हो, कॉलेज के में हो, इस अखंडित मन को अखंड में चेंज करने के लिए जरूरी है कि हम गीता को फॉलो करें। और यही कारण है जितने भी आईआईटीज हैं उनमें गीता के लिए अलग से एक सेक्शन होता है। वो किस तरह से उसका उपयोग करना चाहते हैं वो भी उस पर काम करते हैं। क्यों नहीं हम गीता पर काम करें। जय श्री कृष्ण।